वेलकम टू माय चैनल इंडियन वैदिक हाउस। आज हम श्री से बात करने जा रहे हैं जो कि वृषभ लग्न के हैं और इनके 8वें घर में धनु राशि में केतु स्थित है। इनका एक्सपीरियंस बड़ा ही रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है, बड़ा ही थ्रिलिंग रहा है। और जब ये 17 साल के थे, फरवरी 2018 में इनकी केतु की महादशा शुरू हुई थी और अब कुछ ही महीनों में फरवरी 2025 में खत्म होने वाली है। ह्यूमिलिएशन, डिप्रेशन, डिटैचमेंट, फाइनेंशियल इश्यूज, सेवरल जॉब चेंजेस, फैमिली के साथ इश्यूज, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होना, एरोगेंस का ब्रेक डाउन होना, यू नेम इट एंड यू हैव इट। इन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी केतु की महादशा में और बहुत ही रोचक एक्सपीरियंस अनुभव इनका रहा है। सो पूरा वीडियो देखिएगा बिकॉज आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपका केतु भी 8वें घर में स्थित है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस केतु महादशा या केतु अंतर्दशा में कैसा रहा था। हाय श्री, इंडियन वैदिक हाउस पे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सो आपकी केतु की महादशा शुरू हुई थी जब आप 17 साल के थे और उस टाइम पर आपने जस्ट स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन्स लिए होंगे। तो आपके कॉलेज इयर्स कैसे इम्पैक्ट हुए थे केतु महादशा की वजह से? तो एक्चुअली 2018 में जब से मेरी दशा स्टार्ट हुई, तो उस दशा से पहले मैं बहुत ही लाइक स्पोर्ट्स में भी आगे था, स्टडीज में आगे था। मेरे साइंस के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए थे, जो कि मेरे घर वालों के लिए बड़ी खुशी की बात थी। इवन मैंने ज्यादा स्टडी भी नहीं किया था, लेकिन विदाउट स्टडी मैं बहुत सारे अच्छे मार्क्स लाए थे मैंने साइंस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक में। और एट द सेम टाइम में स्पोर्ट्स भी मेंटेन कर रहा था। तो स्पोर्ट्स का मेरा जो टाइम टेबल था बहुत ही स्ट्रिक्ट था। मैं सुबह लाइक 3:50 AM और 4 AM मेरा रोज का उठना बैठना था। उसके बाद बहुत सारा लाइक फिजिकली इंटेंसिव टास्क थे मेरे। लाइक आई एम अ रेसलर, सो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो वो सब मेरा उसके बाद था। तो जैसे ही मैं 2018 में मेरा 10th पास करके 11th के लिए मैंने एडमिशन लिया, तो सडनली 2-3 महीने पहले लाइक उन चीज़ों को मैंने फील करना शुरू किया। लेकिन मुझे ऐसा खुद ही मैं थिंकिंग करने लगा कि यार मैं इतना एंटी सोशल नहीं था। लाइक लोगों से मिलना जुलना, लाइक ज्यादातर बात करना, ज्यादातर बात करने के लिए डरना, लाइक बहुत ही कंप्रेस्ड हो गया था मैं। लाइक अकेला अकेला रहने लगा था। किसी और से बात नहीं थी हार्डली। पूरी कॉलेज लाइफ में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त बना, और वो दोस्त आज तक मेरे साथ है। वो उस बात के लिए लाइक बहुत ही मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ खुद के लिए। मेरे हार्डली 4 से 5 ही फ्रेंड हो गए, लेकिन वो आज तक मेरे साथ है। और मेरे लिए आज तक उन्होंने पूरे 6 साल में, 6 साढ़े 6 साल में उन्होंने जो इतनी मदद की है ना, तो पूरे लाइफ में मेरी किसी ने मदद नहीं की है। लेकिन ऐसा नहीं थे, आई डोंट हैव फ्रेंड्स लाइक मेनी फ्रेंड्स, बट जो भी थे ओरिजिनली थे सब कुछ। और स्टडीज में बहुत वीक हो गया मैं अचानक से। मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग का जो कोर्स था मेरा, उसमें भी मेरा लाइक मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लाइक मेरा ब्रेन ही नहीं थिंक कर रहा, मैं कुछ क्रिएट ही नहीं कर सकता। पूरा काम क्रिएटिविटी का रहता है, तो मेरा ब्रेन काम ही नहीं करेगा तो मैं कैसे क्रिएटिव काम करूँ। ओके। सो वो वहाँ पे बहुत इफेक्ट हुआ। लाइक पूरे मेरे लाइक स्कूल के मार्क्स डाउन हो गए, बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट हुआ। तो उसके बाद वैसे ही चलता रहा। लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में भी लाइक अकेला अकेला रहने लगा। और मेरा पर्सनल लाइक वो जो है रहता है पूरा केतु की तरह हो गया था। मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा, वो सब चीजें मेरी ऑर्डिनरी चल रही थी उस टाइम पे। तो आपने मेंशन किया कि आप रेसलर हैं। सो मतलब यस। प्रोफेशनली आप परस्यू कर रहे हैं रेसलिंग को? नहीं मैम, उसके बाद से तो मेरे पेट में लाइक वो मेरा ड्रीम था। वो तो कहानी बहुत ही अलग थी मैम। लाइक मैं मेरे जिंदगी के 5-6 साल बहुत कड़ी मेहनत की थी। लाइक आप जो मूवीज में देखते हो ना, उस टाइप की कोई भी लाइक इंसान इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मैंने की लाइक मूवी टाइप मेरा ट्रेनिंग था। मैं घर से दूर रहा 5-6 साल तक। माँ बाप से मुझे मिलने नहीं दिया गया। लाइक हार्डली किसी भी लाइक मेजर इवेंट पे मुझे मेरे माँ बाप देखने मिलते थे। और कॉल वगैरह मैं नहीं कर सकता था उनको। लाइक मुझे लाइक वो कैसे बोलते हैं ना कि इसको मिशन के लिए बना रहे हैं। तो मेरा पूरा ट्रेनिंग वैसा ही था। सुबह के 3 बजे उठा देना, 3:30 बजे उठा देना, 4 बजे उठा देना, वो सब तो कैजुअल ही था। उसके बाद लाइक
5-6 किलोमीटर कॉन्स्टेंटली रनिंग था मेरा। लाइक बहुत ही फिजिकल इंटेंसिव टास्क थे मेरे। जो प्रैक्टिसेस थी मुझे मेरी सुबह के 7 बजे तक चली थी। हर रोज का था ये मेरा। और वहां पे खुद से ही खुद का नाश्ता वगैरह बनाना, तो खुद से ही कपड़े अपने धोना। तो वो कपड़ों को पहन के मैं एक 4 to 5-6 किलोमीटर, आई थिंक 5 to 6 किलोमीटर साइकिल पे जाके स्कूल को अटेंड करना। स्कूल का दिन भर का एक्टिविटीज, स्कूल वर्क, होमवर्क, वटेवर जो कुछ भी था कंटेन करना। और उसके बाद जब 5 बजे मेरा स्कूल छूटता था तो मैं साइकिल से वापस घर पे नहीं जाता था। लाइक अगेन मेरा वो ट्रेनिंग सेंटर पे आता था, वो लाइक मैं रहना ही उधर था मेरा। तो फिर 5 बजे के वहां पे आना, और फिर अगेन प्रैक्टिसेस करना शाम के 7 से 8 बजे तक। तो बहुत ही फिजिकल इंटेंसिव टास्क था वो सब, एक ही चीज के लिए कि भाई अपने को आगे जाना है। आगे के बाद कुछ तो अपने को लाइक कुछ तो करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, या फिर अपने मेरे मामा जी का, ठीक। तो वो सब चीजें थी, लाइक एक ही डायरेक्शन में चल रही थी। मेरा ब्रेन भी काफी कर रहा था। हाइट से मैं बहुत छोटा हूँ, लाइक आई एम अराउंड 5'5", ना ज्यादा हाइट नहीं थी मेरी। तो लेकिन मेरा फिर भी वैसा था ना कि हाइट कम थी, लेकिन मैं अपने से बड़े बंदों को टैकल करता था इजीली। तो उन चीजों के लिए लाइक मैं फेमस हो गया वहां पे। मेरा बहुत लाइक नाम बना, पैसे बने, बहुत सारी चीज, लाइक इतनी कम उम्र में वो सब चीजें मुझे मिली। लाइक वो सब कब तक था, लाइक 10th तक था। तो उसके बाद अचानक से कल मेरा कंपटीशन है। लाइक कल मेरा कंपटीशन है, अगर वो कंपटीशन में जीतता हूँ लाइक मेरा तो अलग ही लेवल पे वो हो जाएगा। लाइक फेम मुझे मिलेगा, पैसा मिले, पैसा वगैरह मिलेगा, तो वो एक अचीवमेंट थी मेरे लिए। लेकिन जस्ट क्या होता है कि कल मेरा टूर्नामेंट है, जस्ट उसके अगले दिन मेरा जो लेफ्ट वाला फुट था वो क्रैक हो जाता है खेलते वक्त। तो उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तो पेन अनबेरेबल था, बहुत मतलब बहुत पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका पैर क्रैक है, वो खेल नहीं सकता। तो उस टाइम पे आज भी वो दिन मुझे याद है कि मेरे लाइक कांच की तरह सपने टूटे थे। लाइक उन चीजों के लिए मैंने हार्डवर्क किया, और एंड वक्त पे जस्ट कल का दिन था मेरा मैच का, अगले ही दिन मेरे पैर में इंजरी हुई। तो वो लाइक इतनी कम उम्र में वो सब लाइक प्रेशर झेलना मेरे लिए बहुत लाइक बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। कोई तो जाके सुसाइड कर लेता, लेकिन वो सब नहीं किया मैं। तो मैं रेसलिंग क्विट कर दिया उधर से। कौन से ईयर की बात है ये? ये 2018 की स्टार्टिंग के ही पेजेस थे, लाइक स्टार्टिंग में। ओके। सो आपकी केतु दशा कब उसके स्टार्ट हुई? उसके स्टार्ट नहीं हुई थी, ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन स्टार्ट होने से पहले मुझे उसके लाइक आसार दिखने शुरू हुए थे। तो ये फरवरी में आपकी शुरू हो गई थी केतु महादशा, तो ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं ये जनवरी का है? नहीं नहीं नहीं, अक्टूबर है, लाइक सितंबर अक्टूबर के बीच का था। तो 2017 का है ये? यस यस, 2017 में। ओके। तो ओके, सो आई थिंक केतु महादशा ने शुरू होने से पहले ही जो दशा संधि का पीरियड होता है, दशा चेंज होते टाइम, उस पीरियड में ही आपको एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसअपॉइंटमेंट दे दिया था। यस यस यस, राइट। ओके। हम थोड़ा डाइग्रेस हो गए थे, तो बैक टू वेयर वी वर। आप बता रहे थे कि कॉलेज टाइम में आपको बहुत अनसोशलाइज हो गए आप, बहुत प्रॉब्लम। फ्रेंड सर्कल नहीं यस यस थे यस। और योर माइंड वाज नॉट वर्किंग। तो फिर कॉलेज आपने टाइमली खत्म कर लिया अपना? नहीं, लाइक वो क्या था कि उस टाइम पे मैं कॉलेज कर रहा था। तो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज में बहुत बहुत एंटी सोशल था मैं, किससे मिलता जुलता नहीं था, हार्डली 1-2 दोस्त थे मेरे। तो उन्हीं के साथ आना जाना, कभी कभी लाइक 60 to 70% ऑफ द टाइम ऑफ माई लाइफ एट द टाइम, लाइक मैं अकेले ही रहा। तो अकेला ही रहता था। बहुत सारी लाइक ब्रेन वगैरह काम नहीं करना, लाइक पूरा डिसीजन मेकिंग पावर मेरा उस टाइम वीक था। पूरा पूर्ण मतलब कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लाइक खुद पे ही मुझे शर्म आने लगी थी कि यार लाइक मैं ऐसा कैसे हो गया अचानक से। लाइक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था लाइफ में, ऐसे अनबिलीवेबल चीजें होने लगी। उसके बाद मेरा लाइक ह्यूमिलिएशन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके मेरा ह्यूमिलिएशन स्टार्ट हो। कॉलेज के मार्क्स पे मेरा बहुत ह्यूमिलेशन हुआ, क्योंकि वहां पे अगर मैं 95-96% लाने वाला लड़का अचानक से 40 to 45% पे आ जाए, तो घर वाले ऑब्वियसली उस पे या लाइक वो थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होता है उस चीज का। सो मेरे माय पेरेंट्स वाज वेरी स्ट्रिक्ट फ्रॉम लाइक मेरे जन्म से ही।
तो उन सब चीजों का मुझे बहुत सारा लाइक झेलना पड़ा। कल का भी प्रेशर था, का प्रेशर था लाइक वो टाइम पे। और दूसरा ऐसा था कि जब मैं लाइक कॉलेज था मेरा, तो कॉलेज के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि छोड़ देते यार, लाइक ये स्टडीज वगैरह ये सब चीजें जो होती है ना, वो नहीं करनी है मुझे, लाइक मैं इनकी चीज के लिए नहीं बना हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पे बाहर जाओ, मुझे रहना ही नहीं है इधर। ये सब मुझे चीजें पिंजरे की तरह लगने लगी थी, जहाँ पे मुझे हर रोज टॉर्चर किया जाता है, हर रोज ह्यूमिलेट किया जाता है। ऐसा दिन में लाइक 10 से 12 बार तो मेरे दिन में मन में ख्याल आते थे कि ये सब चीजों को छोड़ के मैं कहीं पे चला जाऊं। वो सब चीजें मेरे साथ होने लगी थी। और उसके बाद से थोड़ा सा मैंने जैसे तैसे कॉलेज कंप्लीट किया, लाइक बेयरली में पास हुआ था उसमें भी। और पास होने के बाद जॉब के लिए गया, जो कि जॉब मुझे आगे जो मैं प्रोफेशन में कर रहा था तो उसमें करना नहीं था, मुझे ग्राफिक्स डिजाइनिंग में करना था। लेकिन मेरा कॉलेज थोड़ा दूसरी साइड पे था। तो जब मैंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग का जॉब ज्वाइन किया, अगेन वहां पे भी वही चीजें स्टार्ट होना शुरू होगी उधर उस टाइम से, कि जो कोई भी चीजें मैं ठीक से करना चाहूँ ना, तो हमेशा कोई ना कोई गलती होगी, वो काम बिगड़ जाएगा और मेरे फिर से बदनामी हो जाएगी कॉन्स्टेंटली टिल नाउ। लाइक आज तक, अभी अभी 1-2 महीने से मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट की। जब से मैंने लाइक मेरी लाइफ कब आसान हुई मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे समझा कि ऐसी भी चीजें होती है लाइफ में, तो मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो गया, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल हो गया, क्योंकि बचपन से मेरी माँ तो स्पिरिचुअल थी, लेकिन उनकी वजह से मैं बहुत और स्पिरिचुअल होने लगा। और इन सारी चीजें समझने के बाद मैं और स्पिरिचुअल हो गया। लाइक मुझे लगता है मैंने पिछले 1-2 महीने पूरे मंदिर में ही बिताए, घर पे ज्यादा मैं था ही नहीं। बहुत से लेकिन वहां पे ही मुझे पीस मिलता था, लाइक मन को जो इंटरनल जो पीस होता है, तो वो मुझे वहीं पे ही मिलता है। में किसी भी मेरे गुरु साधु महाराज जो होते, तो हर थर्सडे को मैं उनके पास जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। और मुझे लगता है कि अगली मेरी आने वाली पूरी लाइफ तक मैं उनके पास ही जाऊंगा। तो उनके पास जाने से, उनके पास बैठने से, उनके पास चार बातें उनसे करने से मुझे बहुत रिलीफ मिलता है, और पूरी लाइफ में एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ आपने को ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये चीजें अलग है, ये ऐसी चीजें करनी है। तो वो सब लाइक ओवरऑल तब से मुझे बहुत सारी चीजों में लाइक फर्क दिखने लगा। मेरी जॉब, वो 2-3 साल से मैं जॉब कर रहा था, उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन एन वक्त पे जब मेरा खुद का प्रमोशन होने वाला था, लाइक अगले 2-3 महीने में अगला मेरा प्रमोशन होने वाला है, जस्ट उसके लाइक 2-3 दिन पहले मैंने जॉब छोड़ दिया, 1-2-3 महीने पहले मैंने जॉब छोड़ दिया। तो आपके पास अब कोई दूसरा वो बेटर ऑफर था इसलिए आपने जॉब छोड़ दिया, या आपको लगा नहीं अब मेरे से और नहीं हो रहा तो इसलिए छोड़ दिया? नहीं, एक्चुअली दैट वाज अ ट्रैप फॉर मी। लाइक किसी ने लाइक मुझे नहीं पता है कि लाइक जब जिस टाइम लोग मुझे पहली बार देखते हैं ना नजर में, तो मेरे से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। लाइक वो मुझे अलग ही लेवल का समझ लेते हैं, लाइक मुझसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाते हैं। वो पता नहीं है अभी वो उसको मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, लेकिन अब मैं लोगों को बता रहा हूँ कि लाइक जॉब वो लेवल पे मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, तो वो मत रखो। लेकिन तो जॉब स्विच करने के बाद मैंने क्या किया, जब भी मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो उस टाइम पे ये सब चीजें मैंने दिमाग में रखी, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद मुझे जॉब मिल नहीं रही थी आसानी से, बहुत हार्ड, लाइक बहुत बहुत प्रेशर मैंने उस टाइम पे घर का, घर वालों का, मेरे फ्रेंड्स का लाइक सहन किया था। तो मैंने यार क्या, एक छोड़ देते हैं यार, जॉब लग जाएगी, लगेगी भी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो भी ठीक है, कर लेंगे कोई बात नहीं। तो मैंने जब से चीजों को छोड़ना सीखा, जब से मैंने चीजों को छोड़ना सीखा, कोई ह्यूमिलिएट करता है आज भी, लाइक अब फिलहाल तो इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन पीठ पीछे होता है, जब वो भी समझ में आता है ना, तो लाइक वो छोड़ देते हैं यार, वो पीछे बोल रहे हैं, अपने मुंह पे आके बोलेंगे तो हम उसको फेस कर लेंगे। तो वो जब से मैंने चीजों को छोड़ना सीखा, तब मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी। मैं खुद भी शांत हुआ, मेरा माइंड भी शांत हुआ, और मैं ठीक से अब डिसीजन पावर लाइक कि मुझे अब मुझे लग रहा है कि यार मैं कुछ तो लाइक फिर से ट्रैक पे आने लगा हूँ। और अगेन वो चीजें होती थी, लाइक मेरा एंगर इश्यूज बहुत थे मुझे। बहुत से लोग मुझे कहते थे कि तुम में ईगो कूट कूट के भरा है। अब वो मुझे तो नहीं लगता था कि उस टाइम पे कि मुझे ईगो होगा,
या फिर लाइक आप समझ ही सकते हैं कि यार लाइक उसको जिसको होता है तो उसको नहीं लगता कि अपन इगोइस्टिक है। तो समाज की लाइक मेरे दो तीन करीब के फ्रेंड्स थे। तो मेरा जो एक फ्रेंड था वो 2021 से मेरे साथ है। तो उसने क्या किया, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था यार। वो इंसान आज तक मैं उसको लाइक मेरी पूरी लाइफ में तो उसको कभी भूल नहीं सकता। मैं उस इंसान ने मुझे ऐसे रिलेशन ऐसे इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकाला है ना। उस टाइम पे मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था वो टाइम पे। तो इतना डिप्रेशन में गया था मैं। तो उस बंदे ने मुझे अचानक से, पता नहीं वो बंदा कहाँ से आया कैसा, वो मेरे वर्क प्लेस मेरा कलीग था वो। तो वो अचानक से आया लाइफ में, मुझे पूरा लाइक मेरा ऐसा पूरा टेबल टर्न कर दिया मेरा लाइफ में। बहुत सारी चीजें उसने मुझे सिखाई। कभी प्यार से सिखाई, कभी वो लड़ झगड़ कर सिखाई, वह बहुत सारी चीजें उसने सिखाई। उसने मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकाला और मुझे एक नई जिंदगी दी उस टाइम। और तब से लाइक वो इंसान जब से मेरे साथ है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। बहुत सारी चीजें उनसे मैं सीख रहा हूँ। और एक जॉब का मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, जो मेरा लाइफ का एक पूरा ह्यूमिलिएशन था। बहुत सारे ह्यूमिलिएशन हुए, लेकिन उस पे वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो एक्चुअली सीन था क्या कि मैंने जॉब क्विट किया, और जॉब क्विट करने के बाद मैं एक नई जगह पे जॉब ज्वाइन किया। तो मुझे तो पता ही कि पूरा जो मेरा वर्क है तो वो मुझे मालूम है, मैं कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस था मेरे पास, मैंने वर्क इससे पहले भी किए थे। बहुत सारे वर्क डन किए थे, अच्छी तरह से डन किए थे। लेकिन जब मैं वहां पे जॉब पे गया तो मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो जो ओनर थे, जिसने जो मुझे जॉब दिया था, हमारे बॉस थे। तो वो बोले थे, "यार, किस बंदे को लेकर आए हैं? लाइक इसको तो कुछ भी नहीं आता है। इसको कुछ भी नहीं आता है, इसको हम सैलरी क्या है, इसको हम रख भी नहीं सकते।" तो वो एक अलग ही लेवल का मेरा ह्यूमिलेशन था। उन्होंने मुझे डायरेक्टली ऐसा तो नहीं बोला कि तुम ऐसे हो वैसा हो। वो थोड़ा थोड़ा मुझे बोल के दिखाया, तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता ये सब चीजें। तो मैं एक तीर की तरह चुभ गई वो चीजें। इतनी इतनी बहुत गंदी लगी ना वो रात को, मैं आज तक नहीं भूल सकता। उसके बाद मैं मेरे फ्रेंड के पास गया, तो उसको मैंने सारी चीजें बताई। तो उसने मुझे बताया कि लाइक वो बोल पड़ा उस दिन कि श्री तू ऐसा नहीं ऐसा है। जिन तू चीजों को एक्सेप्ट करेगा ना तो ऐसा है, और उन पे वर्क करेगा ना तभी तेरा कुछ होगा लाइफ में। नहीं तो तू कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ। तो उसने मेरा बहुत ही लाइक, मैं उसको ह्यूमिलेशन नहीं बोल पा रहा हूँ ठीक से, लेकिन उसने मेरी आंखें खोल दी। लाइक उस इंसिडेंट ने मेरी आंखें खोल दी कि लाइक मैं खुद को अगर टॉप पे समझ रहा हूँ ना तो एक्चुअली मैं हूँ नहीं, मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। लाइक जो एरोगेंस था, हर चीजों का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस मुझे आज तक लाइक बहुत जगह मुझे प्रॉब्लम किया उसने। तो ओवर कॉन्फिडेंस वो सब चीजें मैंने जब एक्सेप्ट की, हाँ ठीक है चलो आप अपनी ये गलती है तो आप मान लेते हैं और उस पर काम करते हैं। तो जब जिस दिन से मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, तब से मैं लाइक सारी चीजें ऑन द ट्रैक आने लगी, सारी चीजें इंप्रूव होने लगी धीरे धीरे मेरे लाइफ में। अभी मैं एक अच्छी जगह पे, जो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, वैसी जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ। एक मेरा एक स्टेटस है अभी, एक बहुत ठीक है वो चीजें मुझे ऑटोमेटिकली जॉब की वजह से मिल गई। तो जिससे अब सब चीजें अभी मुझे लग रहा है कि अभी एक महीने से मेरी सारी चीजें अब स्टेबल हो गई। पता नहीं अचानक से कैसे हो गई, लेकिन हो गई है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे इन रियलिटी। सो थैंक यू, यू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस श्री। और मैं देख रही हूँ कि आपका दशा संधि पीरियड चल रहा है, वीनस आपके एग्जॉल्टेड हैं, 11th हाउस ऑफ गेन्स में है। सो वो भी अच्छा है। मरकरी के नक्षत्र में, जो कि फ्रेंडली साइन है, मरकरी इज अ फ्रेंडली प्लैनेट वीनस के लिए। और आपके एसेंडेंट साइन के हिसाब से आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट भी है, बोथ वीनस एज वेल एज मरकरी। एक आध चीज है जो मुझे आपसे पूछनी है। आपने पूरे केतु पीरियड में कितनी बार जॉब चेंज की? पूरी केतु पीरियड में मैंने 4 से 5 बार मेरे जॉब चेंज हुए हैं। और अभी जिस चार जॉब से पांच बार आप हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, ये आपने 1 महीने पहले ज्वाइन की है? जस्ट अभी एक 2 वीक पहले। अच्छा, एक आध वीक पहले ही ज्वाइन की है। तो वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू यस। ऑन 5th of August, सो मिड ऑफ यस। जुलाई के अराउंड। ओके। यस। 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 राइट। राइट। बट ये जॉब आपकी अच्छी चल रही है? हाँ अभी अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही इन चीजों का भी मेरे मान के रखा था कि लाइक
इस जॉब में अपने को बेटर करना है, हुँ, लेकिन ज्यादा उछलना नहीं है, ज्यादा ज्यादा बोलना नहीं है। जो कि हम अगर पहले करके दिखाएंगे फिर बोल के दिखाएंगे, वो सब चीजें। और ज्यादा किसी को बातें भी नहीं बोली, क्योंकि मेजोरिटी मेरी पूरी लाइफ का अब तक का एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें मैं करने जाता था और करने से पहले किसी को अगर मैंने कैजुअली अभी किसी एक दो आदमी को भी मैंने बोल दी, तो वो मेरा काम 100% लिख के देता, वो होगा ही नहीं मेरा काम। और आपको तो पता ही है कि केतु की दशा कितनी डेंजरस होती है, और ऊपर से वो मेरे 8वें घर में बैठे हैं। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो कितना लाइक स्ट्रेसफुल रहा होगा। सो वो सारे लाइक मुझे अभी तक बहुत सारी चीजें लाइफ में हुई है। मेरे 3-4 लाख रुपए इसका नुकसान हो गया। लाइक माई फैमिली बिलोंग्स टू द फार्मर, लाइक फार्मर। अब मेरे माता पिता पूरे फार्मर है। तो वो टाइम पे एक साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस टाइम पे लिटरली मैं रो पड़ा था भगवान के पास कि अगर और कुछ भी है लाइफ में तो भेज दे, और मुझे खत्म कर दे, मुझे जीना ही नहीं है। लाइक वो सिचुएशंस थी मेरे पे तैसे। तो एक्चुअली सीन क्या था कि मेरा प्रमोशन होने वाला था, हुँ, और मुझे पूरी फ्रेंचाइज मिलने वाली थी, मैं ओनर बनने वाला था उस पर्टिकुलर एरिया का। हुँ, तो घर वाले मान गए, वो सब चीजें हो गई, सब कुछ, सब लोग खुश थे। सो अचानक उसके बाद क्या होता है कि सारे अप्रूवल्स मिल जाने के बाद अचानक से लाइक एक ऐसी डिसीज आती है, तो जिसमें हमारे जो लाइक हमारा जो बिजनेस था, जो घर का बिजनेस था, वो पूरा लाइक डाउन गया, बहुत स्लैग में गया। और ऐसी सिचुएशन आ गई कि लाइक मैं आपको बता नहीं सकता लिटरली कि बहुत ही लाइक मैं अगर ग्रोसरी भी लेने लेने जाता हूँ ना, तो मुझे 2-3 बार लाइक सोचना पड़ता था कि इतने पैसे मैं स्पेंड कर सकता हूँ और या नहीं। सो उस तरह की कंडीशंस थी मेरी उस टाइम पे। तो वो सब तो चल रहा था। तो फिर अचानक से मेरी माँ बीमार पड़ गई। माँ बीमार पड़ने के बाद जब ऑफिस में था, ऑफिस में मेरा काम चल रहा था, मैं ऑलरेडी बहुत सारे डिप्रेशन में था, बिजनेस का डिप्रेशन था, ऑफिस का डिप्रेशन था, लाइक माँ बीमार थी उसका टेंशन था। और अचानक से मुझे कॉल आता है कि मेरी बहन भी लाइक इमरजेंसी के लिए आईसीयू में एडमिट हो गई है, लाइक XYZ हॉस्पिटल। तो तो उस टाइम पे मैं मुझे आज भी वो दिन याद है, मैं ऑफिस में खड़ा था, मेरे कुछ काम कर रहा था। तो जिस टाइम पे मैं वो फोन रिसीव किया और ऐसा मैंने सुना, मेरे हाथ से फोन गिर गया और पूरा फ्रीज हो गया, मेरा बॉडी पूरा फ्रीज था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने फोन को उठाया, वहां से बाहर गया, गाड़ी ली फटाक से। और लाइक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं महादेव का बहुत ही लाइक भक्त डाई हार्ट डिवोटी हूँ, भक्त हूँ उनका। तो उनके पास मैं गया, लाइक मैं आज भी देखता हूँ वो उनके मंदिर में गया, पहले देखा आसपास कि कोई है या नहीं, लाइक। तो गया मंदिर में और उनको बोला कि ये क्या चल रहा है लाइफ में, मैं कुछ नहीं समझ, मैं झेल नहीं सकता, इतनी चीजें मैं नहीं झेल सकता, आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, और अगर कुछ रह गया हो ना तो वो भी भेज दो मेरे लाइफ में, मुझे जीना ही नहीं है। वो उस लेवल का मैं डिप्रेशन में गया था। लेकिन आज तक अभी भी याद है कि उन उन पर से विश्वास मेरा कभी नहीं गया। उनसे रिलेटेड मुझे बहुत सारे सपने आते थे, लाइक वो पॉजिटिविटी मिलती थी उनसे मुझे। और बहुत ही लाइक मेरी लाइफ में वो क्रूशियल रोल प्ले करते। मैंने आज तक उनसे जो जो चीजें मांगी उन्होंने मुझे सब दी है। वो एक बहुत ही वियर्ड वरदान मांगा था मैंने पिछले साल महाशिवरात्रि के दिन, मुझे आज भी पता है। मैंने पूरा दिन भर फास्टिंग किया, और जब हम प्रे करने जाते हैं उनके पास सामने, तो उनसे मैंने मांगा कि हे भगवान, कि सब लोग मुझे एरोगेंट एरोगेंट बोलते हैं, तो मुझे तो पता नहीं है मैं कहाँ से एरोगेंट हूँ, ये पिछले साल की चीजें हैं ये सब। तो उनको मैंने बताया कि मेरा मुझे दो चीजें चाहिए, ठीक है। एक तो मुझे चाहिए कि मैं उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनूं कि अगर कोई मुझे कुत्ता या बिल्ली कोई भी जानवर दिखता है तो उनकी मैं हेल्प कर सकूं, ठीक है। और दूसरी कोई इंसान भी लगा अगर कोई प्रॉब्लम में, तो उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि वो ही इकलौती ऐसी चीज है ना जो मैं करता हूँ ना,
बहुत मुझे लाइक बहुत शांति मिलती है उससे। तो उस चीज में क्या, वो भी मैंने मांगा। और उसके बाद मैंने बोला कि अगर मेरा पूरा जो एरोगेंस है ना पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, वो कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है उन्होंने वो सब चीजें सच कर दी पूरा, लाइक वो जो एरोगेंस था, वो जो लाइक हवा में उड़ने वाली बातें जो थी लाइक, तो वो सब गलत चीजें थी। तो मुझे हम्बल बना दिया उन्होंने इस साल। तो ये आपकी जो सुसाइड वाले फेज जो था, ये उसी फेज की बात है श्री, जब आपने कहा कि आपने 2 बार यस यस सुसाइड यस, किया? वही पे टाइम। अच्छा। और यस ये यस यस, वो कब एक की टाइम। बात? ये 2022 की एक है और 23 में एक है। 2022 एंड 23? यस यस तो आप केतु जुपिटर में थे, यस एंड यस जुपिटर आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, केतु वहां पर बैठे हुए हैं। ओके, सो डबल एक्टिवेशन ऑफ योर 8th हाउस ऑफ स्ट्रगल, सुसाइड अटेम्प्ट्स भी हम 8th हाउस से देखते हैं, यस। डार्क सीक्रेट्स देखते हैं। सो आई थिंक इट टुक अ टोल ऑन यू एट दैट टाइम। और आपने जो बताया कि आपकी लाइफ में वो एक फ्रेंड आए जिन्होंने आपको काफी मार्गदर्शन दिया, वो फ्रेंड कब आए थे यस, आपकी लाइफ में? वो मेरे सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद 2022 में ही आए थे। अच्छा, तो केतु जुपिटर में एक गुरु भी आ ही गया आपके लाइफ में, काइंड ऑफ। यस यस, वो बुरी आया, सच में बुरा आया मेरे लाइफ में। सो आई थिंक बड़ा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा है केतु महादशा का आपका, श्री। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सारी चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं, और प्रोबब्ली आपने भी खुद काफी एफर्ट्स डाले हैं अपने ईगो को, एरोगेंस को कंट्रोल करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी यस यस हैज यस मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर पर्सनालिटी। खुशी है मुझे जानकर कि भी फाइनली आप एक अच्छी जॉब में हैं, प्रोबब्ली मेकिंग गुड मनी ऑल्सो। और मुझे यहाँ पे ये लगता है कि सिर्फ केतु महादशा वाले नहीं, और लोगों को भी एक्सपीरियंसेस देखने चाहिए, क्योंकि जब मैं आपसे या और लोगों से जिनके मैं इंटरव्यूज करती हूँ, सबसे हम यही सुनते हैं कि वो टॉपर थे और अचानक ही उनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई, या वो बहुत अच्छा कर रहे थे और अचानक ही नहीं कर पा रहे थे, एंड दे डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा था। बहुत बार हमारे वर्क प्लेस में भी ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं टू कीप अप इन देयर परफॉर्मेंस बाकी लोगों के कंपैरेटिवली, और हम जज करते हैं उन्हें। मैं भी रिफ्लेक्ट बैक करती हूँ तो अपने करियर में मैंने भी किया है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बिफोर आई केम इनटू स्पिरिचुअलिटी। लेकिन अब लगता है कि इट वाज रॉन्ग, नहीं जज करना चाहिए था। पता नहीं उनकी कौन सी दशा चल रही थी, नहीं कौन सा जज कर। फेज ऑफ लाइफ चल रहा था। यस तो ये जरूरी नहीं है कि दे आर डम्ब। ये हो सकता है कि दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी यस, हाई आईक्यू, वेरी हाई ईक्यू, लेकिन उस फेज ऑफ लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीजन। तो आई थिंक नहीं जो भी ये वीडियोस कर। देख रहे हो, अगर वो केतु महादशा से नहीं भी गुजर रहे हैं, तो बी लिटिल एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल अराउंड यू, क्योंकि पता नहीं कभी किसका कौन सा फेस चल रहा है, और दे मे बी अचीवर्स। एक्चुअली ऑल ऑफ अस आर अचीवर्स, बस टाइम की बात है। यस यस यस, टाइम टाइम की बात रहती है। Right. या वो सब चीजें तो सीखने को मिली यहाँ पे। इन चीजों को मैं अभी बहुत ब्लेम कर रहा था खुद की लाइफ को। लेकिन जब से ये सब चीजें मुझे समझ में आ रही है, तब से मैं लाइक एक बात मैंने मन में बैठा ली है कि ये होना जरूरी था। तो लाइक थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल ड्रॉप करिए indianvedichouse@gmail.com। ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबके लिंक्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू।